कुछ लोग अपने दर्द को छुपाने में इतने माहिर होते हैं कि उनकी मुस्कान देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दो दिलों का सफ़र। और मैं हूं आप सभी की दोस्त येसी। और मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्टोरी जिद और सुकून का पार्ट 23। जिन लोगों ने भी इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है वो मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इधर हम देखते हैं कैफ़े के अंदर अभी भी हल्की म्यूज़िक चल रही थी, लेकिन आन्या के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, रिया का पास्ट। रिया सामने खड़ी थी, ब्लैक सूट, हल्की भीगी हुई ओपन हेयर्स और आँखों में साफ बेचैनी दिख रही थी। आन्या धीरे से पूछती है, आप मुझसे कुछ बताना चाहती हो? रिया तुरंत जवाब नहीं देती। उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए नीचे चली जाती है, जैसे वो किसी पुरानी याद से लड़ रही हो। फिर वो धीरे से बोलती है, यहाँ नहीं। इधर हम देखते हैं बारिश फिर तेज़ होने लगी थी। कार के अंदर हल्की साइलेंस थी, लेकिन इस बार वो कंफर्टेबल नहीं थी, बल्कि हैवी थी। आन्या क्विकली विंडो के बाहर देख रही थी। रिया दोनों हाथ स्टीयरिंग पर टाइट पकड़े ड्राइव कर रही थी। कुछ देर बाद आन्या धीरे से बोलती है, नैना जो बोल रही थी, क्या वो सच था? रिया की पकड़ स्टीयरिंग पर और टाइट हो जाती है। रिया आगे बोलती है, उससे मेरी लाइफ के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। आन्या बोलती है, पर उसने झूठ भी तो नहीं बोला। कुछ देर के लिए दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। रिया अचानक कार साइड में रोक देती है। बारिश की बूंदें ग्लास पर तेजी से गिर रही थी। रिया धीरे से आंखें बंद करती है। फिर पहली बार ये बोलती है अपनी टूटती हुई आवाज़ के साथ, मैं किसी को फिर से हर्ट नहीं करना चाहती। आन्या का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाता है। रिया उसकी तरफ देखती है और फिर पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। रिया आगे बोलती है, कॉलेज में मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी। आन्या क्विकली सुनती रहती है। रिया आगे बोलती है, वो मुझे बहुत ट्रस्ट करती थी, हर सिचुएशन में मेरे साथ रहती थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी, रिया की आंखों में। और रिया आगे बोलती है, एक दिन सिर्फ मेरी वजह से। इतना कहकर वो थोड़ा रुक जाती है। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। आन्या धीरे से बोलती है, क्या हुआ था? रिया की आंखें भर आती हैं और वो आगे बोलती है, उसका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच एक साइलेंस हो जाता है। बारिश की आवाज़ और हैवी लगने लगती है। आन्या शॉक में उसे देख रही थी। रिया बोलती है, अगर उस दिन वो मेरे साथ नहीं होती तो शायद। उसकी आवाज़ टूट जाती है। आन्या पहली बार रिया को इतना वीक देख रही थी। वो लड़की जो हमेशा स्ट्रांग दिखती थी, आज अंदर से टूटी हुई लग रही थी। आन्या धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है और रिया हल्का सा चौंकती है। आन्या सॉफ्टली बोलती है, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। रिया तुरंत बोलती है, थी? डायरेक्ट आंसर आन्या बोलती है, रिया। रिया बोलती है, उस दिन के बाद से मैं किसी को क्लोज आने ही नहीं देती। उसकी आंखें सीधे आन्या पर टिक जाती है, क्योंकि और वो आगे बोलती है, क्योंकि मुझे डर लगता है। आन्या की धड़कन तेज हो जाती है। रिया बोलती है, डर लगता है कि? थोड़ा रुकती है और फिर बोलती है, तुम्हें भी हर्ट ना कर दूं। कार के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दो लोगों की भारी सांसें। आन्या धीरे धीरे उसके करीब आती है।
फिर सॉफ्टली बोलती है, आप मुझे हर्ट नहीं कर रही। रिया उसे देखती रह जाती है। आन्या बोलती है, आप बस खुद को सज़ा दे रही हो। ये सुनकर रिया कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है, जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल की बात समझ ली हो। कुछ सेकंड बाद रिया धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थी। रिया बोलती है, तुम बहुत डेंजरस हो। आन्या कंफ्यूज्ड हो जाती है और बोलती है, मैं? रिया हल्की स्माइल करती है और बोलती है, हाँ, तुम बिना परमिशन के दिल के अंदर आ जाती हो। आन्या इंस्टेंटली ब्लश करने लगती है। आन्या फेक एंग्री फेस बनाते हुए बोलती है, आप भी कम नहीं हो। दोनों हल्का हंस पड़ते हैं और पहली बार रिया के चेहरे का दर्द थोड़ा कम दिखाई देता है। इधर दूसरी तरफ नैना अपने ऑफिस में बैठी किसी लाइव फाइल को देख रही होती है। उसका असिस्टेंट धीरे से बोलता है, मैम, प्लान का नेक्स्ट स्टेप रेडी है। नैना डेंजरस स्माइल करती है और बोलती है, गुड। फिर धीरे से विस्पर करती है, अब देखते हैं रिया कितना प्रोटेक्ट कर पाती है उसे। इधर रिया ने आखिर अपने पास्ट का सच बता दिया, लेकिन नैना अब कौन सा नया खेल शुरू करने वाली है? क्या आन्या अब भी रिया के साथ रहेगी या रिया का डर सच बन जाएगा? खैर, ये तो हम जानेंगे अपनी इसी स्टोरी में। तो हमारे साथ आगे बने रहिए इसी स्टोरी के साथ। तो हम आगे देखते हैं। कार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब दोनों के बीच वाली खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें डर कम और अपनापन ज़्यादा था। आन्या चुपचाप रिया को देख रही होती है। उसके दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी, मैं किसी को क्लोज नहीं आने देती, तुम्हें भी हर्ट ना कर दूँ। आन्या धीरे से बोलती है, आप इतना सब अकेली कैसे हैंडल करती रही? रिया हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, हैंडल कहाँ किया, बस छुपा लिया। ये सुनकर आन्या का दिल भारी हो जाता है। कुछ देर बाद कार आन्या के अपार्टमेंट के नीचे रुकती है, लेकिन इस बार ना आन्या उतरती है और ना रिया कुछ बोलती है। बस दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। बारिश की आवाज़, हल्की ठंडी हवा और दोनों की तेज धड़कनें। आन्या धीरे से बोलती है, मैम। रिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आन्या कुछ सेकंड उसे देखती रहती है और बोलती है, आप वीक नहीं हो। रिया की आंखें हल्का सा वाइडन हो जाती हैं। आन्या आगे बोलती है, जो इंसान इतना पेन फील करता है वो इमोशनली डेड नहीं होता। थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है। आन्या बोलती है, वो बस बहुत डीपली केयर करता है। ये सुनकर रिया पूरी तरह साइलेंट हो जाती है, जैसे उसके पास जवाब ही ना हो। फिर अचानक रिया हल्का सा हंस देती है। आन्या कंफ्यूज्ड हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ? रिया बोलती है, तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हो। आन्या तुरंत फेक एंग्री फेस बनाती है और बोलती है, सीरियसली? रिया सॉफ्टली स्माइल करती है और बोलती है, हाँ, पर क्यूट वाली। आन्या ब्लश कर जाती है। तभी अचानक बिजली ज़ोर से चमकती है और उसी समय आन्या डरकर इंस्टेंटली रिया का हाथ पकड़ लेती है। दोनों फ्रीज हो जाती हैं। आन्या को खुद समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उसकी उंगलियां अभी भी रिया के हाथ में थी। रिया धीरे से उसकी तरफ देखती है, फिर टीजिंग टोन में बोलती है, डर गई? आन्या तुरंत हार छोड़ देती है और बोलती है, नहीं। रिया आईब्रो उठाती है और बोलती है, तो हाथ क्यों पकड़ा? आन्या अकवर्ड हो जाती है और बोलती है, वो बस अचानक से। रिया हंस पड़ती है। आन्या एम्बेरेस्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगती है, लेकिन उसके कान तक लाल हो चुके थे। रिया धीरे से बोलती है, रिलैक्स, मैं हूँ ना। ये सुनते ही आन्या फिर उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसे रिया के साथ अजीब सा सेफ फील होता है।
इधर हम देखते हैं कुछ देर बाद दोनों कार से बाहर निकलते हैं। बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी। आन्या बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है, फिर अचानक रुकती है, पीछे मुड़कर देखती है। रिया अभी भी वहीं खड़ी उसे देख रही होती है। आन्या धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, घर जाओ। रिया बोलती है, तुम अंदर चली जाओ पहले। आन्या हल्का हंसती है और बोलती है, आप बहुत फिल्मी हो। रिया तुरंत बोलती है, तुम्हारी वजह से। फिर वही सीधा दिल पर लगने वाला जवाब। आन्या धीरे धीरे पीछे चलने लगती है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी रिया पर थी। तभी अचानक एक ब्लैक बाइक वहां आकर रुकती है। हेलमेट पहना हुआ एक आदमी जल्दी से एक एनवेलप आन्या के हाथ में देकर चला जाता है। सब कुछ इतना फास्ट होता है कि दोनों समझ ही नहीं पाती। आन्या शॉक्ड होकर एनवेलप देखती है। रिया तुरंत उसके पास आती है और बोलती है, क्या है ये? आन्या धीरे धीरे एनवेलप खोलती है और अंदर एक पुरानी फ़ोटो निकलती है। फ़ोटो में यंग रिया, वही कॉलेज फ्रेंड, और पीछे नैना खड़ी मुस्कुरा रही थी। आन्या शॉक में बोलती है, नैना? रिया का चेहरा इंस्टेंटली ठंडा पड़ जाता है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगता है। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पास्ट कभी इतनी आसानी के से ख़त्म नहीं होता। आन्या धीरे धीरे रिया की तरफ देखती है, लेकिन इस बार रिया की आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ सच दिखाई दे रहा था। नैना का कनेक्शन रिया के पास्ट से आखिर क्या है? क्या उस एक्सीडेंट के पीछे कोई और सच छुपा है? नैना ये फ़ोटो आन्या तक क्यों पहुंचाना चाहती है? और रिया किस बात से इतना डर रही है? तो ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। रिया के पास्ट का सबसे डेंजरस सच रिवील करेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एक सरप्राइज़ है। तो अगर आप लोग ये सरप्राइज़ सच में जानना चाहते हैं तो क्या है, तो कमेंट करिए और 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए। टास्क कंप्लीट होते ही मैं बता दूंगी कि क्या है वो सरप्राइज़ जो आप लोगों के लिए है। यार, सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि कितने लोग ये सरप्राइज़ जानना चाहते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।